किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर खुला या तलाक हो जाए दो फ्रीकैन के बीच में, और फ्रीकैन ऑब्वियसली मियाँ बीवी हैं और उनकी कोई औलाद भी है, बच्चे हैं, बेटियां, बच्चे हैं, स्पेशली वो नाबालग हैं, अंडर एज हैं, माइनर हैं, अभी मेजॉरिटी की एज को नहीं पहुँचे, 18 से ऊपर नहीं हुए, तो उनका क्या बनेगा? वो किधर जाएंगे? उनकी कस्टडी कौन लेगा? देखें, इसका जवाब ये है कि ये जो सिनेरियो, ये जो चीज़ है, ये जो बात है, ये सिनेरियो बेस्ड है, ये हालात पे डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे अगर खुला या तलाक इस शक्ल में हो रही है कि मिसाल ले लीजिए कि खामद ने बीवी को घर से निकाल दिया है, बच्चे छीन लिए हैं और माँ को निकाल दिया है कि चाहो तुम फारग हो, साथ में तलाक भी दे दिया। तो इसके बाद बरक्स जो अपोजिट सीन है कि बीवी घर छोड़ के चली गई है और बच्चे भी अपने साथ लेगी और बाद में खुला ले लिया है। ये दो सिनेरियोज़ हैं आपके सामने। तो इन दोनों सिनेरियोज़ में दो किस्म की रेमेडीज़ हैं। एक इंस्टेंट रेमेडी है, फ़ौरन जो आपके काम आ सकती है, वो है 491 की पिटीशन। और जो दूसरी है, जो स्लो रेमेडी है लेकिन लॉन्ग टर्म है, वो है गार्डियनशिप की एप्लीकेशन गार्डियन कोर्ट में। अभी 491 की पिटीशन क्या होती है, इसको इस तरीके से समझें कि माँ को घर से निकाल दिया गया और बाप ने बच्चे छीन के रख लिए। तो माँ क्या करेगी? 491 की पिटीशन करेगी सेशंस कोर्ट में, और सेशंस कोर्ट में ये पिटीशन दायर की जाएगी इस मवाद पे कि मुझे घर से निकाल दिया गया, बच्चे मेरे से छीन लिए गए हैं, बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे साथ जुल्म किया गया, ज़्यादती की गया, मेरा हक दिलाया जाए, बच्चे मुझे दिलाए जाएँ। अब जब ये पिटीशन दायर की जाएगी, नोटिस जारी होंगे, किसको? इसके खामन को भी जारी होंगे कोर्ट की तरफ से, और मुतलका जो SHO है उसको भी जारी होंगे कि तुम्हारे इलाके के अंदर हफ्ज़े बेजा में इन बच्चों को रखा गया है। किसकी कस्टडी में? बाप की कस्टडी में, और बाप फ़लाँ जगह रहता है, जाओ जाके चेक करके आओ कि बच्चे वाकई उधर मौजूद हैं जिस तरीके से ये बीवी या बच्चों की माँ कह रही है। तो ऐसा जो पाबंद हो गया एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर या अगली तारीख से पहले बच्चों को बाजियाब कराने के लिए, इसे कहते हैं हैबियस कॉर्पस की पिटीशन, सेशंस कोर्ट में फ़ाइल की जाती है। हब्से बेजा की पिटीशन या 491 की पिटीशन, वो पुलिस जाएगी, SHO जाएगी और जाके लेके आएगी, बाजियाब करा के लेके आएगी बच्चों को कोर्ट के अंदर। और अगर नहीं भी कराती तो कोई रिपोर्ट देगी जेन्युइन रीज़न के साथ कि भाई मुझे क्यों बच्चे नहीं मिले। तो अगर ये सिनेरियो कि वो बच्चों को पेश करा दिया कोर्ट के अंदर, तो बच्चों की रजामंदी पूछी जाएगी। जैसा पूछेंगे दोनों फ्रीकैन के सामने और ये कंडीशन और हालात को देखेंगे कि बच्चे किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। बच्चे अगर थोड़ी बहुत भी समझ बूझ रखते हैं, यानी इतने शीर ख्वार नहीं है, मतलब बिल्कुल ही छोटे नहीं हैं, थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं, तो जैसा वो उन्हें पूछेंगे तुम किधर रहना चाहते हो, यानी ये जो आपकी पिटीशन है ये कॉन्सेंट बेस्ड पिटीशन है। इस पे डिपेंड करता है कि जिसको बाजियाब कराया गया यानी कि बच्चे, वो किधर जाना चाह रहे हैं। तो बच्चों ने अगर कह दिया कि हाँ हम माँ के साथ जाना चाह रहे हैं, तो बाप से बच्चे लेकर फोर्सफुली माँ को दे दिए जाएंगे और माँ लेके चली जाएगी। और अगर बच्चों ने कह दिया कि नहीं, हमें किसी ने हब्से बेजा में नहीं रखा हुआ, हम ठीक ठाक हैं, हम माँ के पास नहीं जाना चाहते, ये भी सीन हो सकता है, तो बच्चे जो हैं बाप के पास ही कोर्ट कहेगी कि रहे और माँ की पिटीशन खारिज कर दी जाएगी। एक तरीका तो ये है बच्चों की कस्टडी लेने का। दूसरा तरीका है गार्डियनशिप। गार्डियनशिप में आप प्रॉपर गार्डियन बनते हैं, उसकी ज़ात के भी और जायदाद की भी। किसकी? बच्चों की, क्योंकि बच्चे अंडर एज हैं। तो बच्चे चाहे आपके पास हैं या बच्चे आपके पास नहीं हैं, आप गार्डियनशिप की एप्लीकेशन देंगे गार्डियन कोर्ट के अंदर, जिसमें नोटिस जारी किए जाएंगे दूसरे फरीक को, चाहे बच्चे उनके पास हैं या नहीं, या आपके पास हैं या नहीं। और फिर अगर तो अगला फरीक यानी आपकी बीवी या खामद उसको कॉन्टेस्ट करना चाहता है, तो वो कोर्ट में आ जाएगा कि जनाब हमें पता चला है कि सर्टन एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर आई है, हम उसमें फरीक हैं, हमें सुना जाए, हमारा जवाब सुना जाए। और दोनों में एक कॉन्टेस्ट जारी हो जाएगा, एक फ़ाइट, एक रस्साकशी की जो है कैफियत जारी हो जाएगी। एक फरीक कहेगा कि मैं बेहतर गार्डियन हूँ, दूसरा फरीक कहेगा कि मैं बेहतर गार्डियन हूँ। तो फिर कोर्ट जो है दोनों के लिए एविडेंस का एक टाइम पीरियड मुकर्रर करेगी। एविडेंस लेके आएंगे दोनों फ्रीकैन, यानी हस्बैंड भी और वाइफ भी। फिर उन पे इनके जो वकला हैं एक दूसरे के ऊपर जिरा करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? कागजात या कोई और दीगर एविडेंस, वेलफेयर की चीज़ें वगैरह वगैरह, आमदन के ज़राए और बहुत सारी चीज़ें जो फ्रीकैन बेहतर समझेंगे कि हमें ये पेश करनी चाहिए, या वकला बेहतर समझेंगे कि ये चीज़ पेश करनी चाहिए। फिर कोर्ट उन सारे शवाहिद की मौजूदगी में, एविडेंसेस की मौजूदगी में एक फ़ैसला जारी करेगी। और फ़ैसला किसके हक़ में जारी किया जाएगा? जिसको
कोर्ट समझेगी कि जनाब ये बेहतर है बच्चों की परवरिश के लिए, वो ज़रूरी नहीं माँ ही हो, वो माँ भी हो सकती है, वो बाप भी हो सकता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा ही गार्डियनशिप माँ को मिलनी है या हमेशा ही गार्डियनशिप बाप को मिलनी है अगर वो बहुत अमीर है। ऐसा कोई रूल नहीं है। जहाँ पे कोर्ट को लगेगा कि वेलफेयर बच्चों की फ़लाँ जगह पे है, कि माँ का घर का माहौल ऐसा है, आमदन ठीक है, पढ़ी लिखी है, कोई बीमारी नहीं है, करैक्टर ठीक है, तो माँ के हवाले बच्चे कर दिए जाएंगे। बच्चों की गार्डियन ज़ात की भी और जायदाद की माँ ही होगी। और अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं बाप जो है उसका करैक्टर अच्छा है, आमदन अच्छी है, वेलफेयर बच्चों की वहाँ पे अच्छी है, तरबियत भी अच्छी होगी, नेशनलिटी होल्डर है, या जो भी वो अपने आप को साबित करने में कामयाब रहा है बाप कि मैं बच्चों की परवरिश के लिए ज़्यादा अच्छा हूँ, तो फिर गार्डियनशिप जो है बाप को दे दी जाएगी। तो ये दो सूरत हाल हैं जिसमें बच्चों की जो कस्टडी है या गार्डियनशिप किस तरीके से हवालगी होगी, कानून ये राह बताता है। रही बात के खुला और तलाक की, वो एक सेपरेट इशू है, वो आपके गार्डियनशिप के केस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आपने तलाक दी है या चाहे आपने खुला ली है। ये दो सेपरेट चीज़ें हैं, इसके बारे में अलग वीडियो बना चुका हूँ। चाहे खुला ली गई हो औरत की तरफ से या तलाक दी गई हो आदमी की तरफ से, इससे गार्डियनशिप के केस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक सेपरेट इशू है। इसके अंदर एक ही चीज़ देखी जाएगी, वेलफेयर ऑफ द माइनर, कि बच्चों की अच्छी नशोनुमा किधर हो सकती है, तरबियत किधर हो सकती है, उनकी एजुकेशन किधर अच्छी हो सकती है, उनकी ज़हनी नशोनुमा, उनकी फ़िज़िकल नशोनुमा, वो सोशलाइज अच्छा किधर कर सकते हैं, वो खुश किधर रह सकते हैं। तो ये एक सेपरेट इशू है जो कि गार्डियन कोर्ट डिटरमिन करेगी। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कंसल्टेशन के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हैं, चार्जेस अप्लाइड है। थैंक यू वेरी मच।